बाकी को न्यूट्रिएंट हमने डाला, पत्ता डाला, जमीन वही है, वीरर वही है, पालन करने वाले वही है, वही खाद है। खाद भी हम कितने बदलें, राइजो भी हम दें, सब कुछ इंटीग्रेटेड पैकेज मेरे ख्याल से किसान पूरी पैकेज यूज कर रहा है। लेकिन ये जो समस्या सामने आई कि यही सीजन में कीड़े दोष क्यों नहीं बना। देखो मैं तो खाली 5 ही बातें बोलूंगा कि पहला नंबर आपका बगीचा नंबर 1 होना चाहिए। कैसा नंबर? अब नंबर 1 बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ मिश्रण बताया आपको, ठीक है ना? वो मिश्रण मैं भी बता सकता हूँ। नंबर 1 अगर बगीचा है तो रिजल्ट आपका हाथ में कितना है? 38%। कितना? हाँ, खाली बगीचे पर खाली आपको 38% रिजल्ट कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ गर्मी लग रही, कहीं वहाँ पर और धूप हो रही। दूसरा है आपके रीडिंग हाउस, मान लीजिए वातावरण, अगर आप जहाँ के होने दो, हमको कहीं पर भी रोग, हमारा एरिया रोग मुक्त होना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार का रोग युक्त वातावरण नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी हमने टेक्नोलॉजी में पूरा, ये पंप से मारो, ये करो, ये गीला करो, अस्त्रा करो, ये फेंको, वो फेंको, सब टेक्नोलॉजी लगाएं, तो भी हमारे रीडिंग हाउस में रोग मुक्त नहीं हुआ तो आगे की रीडिंग को धोखा नहीं। अब हमारी समस्या का समाधान कहाँ होगा? इसकी टेस्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्टिंग होना चाहिए। आपकी मिट्टी में कोई कीटाणु तो नहीं है, या वायरस तो नहीं है, पैथोजन तो नहीं है, या कुछ सिस्टम की कंफर्मेशन चाहिए। जैसे मेरे को फीवर हो रहा, मैं डॉक्टर के पास जाता तो मेरे काउंट गिनेगा, ब्लड सब गिन करके बताएगा, तो टेस्टिंग के बाद वो दवा मिलेगा। अंदाजा कर देने से कुछ ना आगे का पता है ना पीछे का। तो पहला नंबर तो मैंने क्या बोला कि रिपोर्ट निकालो कि हमारी जमीन में खोटा है क्या? कुछ जमीन की तो भूखी है ना, कोई उसको भी रोग है। जमीन को कहीं रोग तो नहीं है, तो आपकी जमीन क्या होना चाहिए? रोग कि उतनी फंजाई है उसके अंदर, उतना बैक्टीरिया है, उतना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ये रचना पौधे की करने के लिए 16 एलिमेंट, कितने? 16 तत्व की रचना लगती है पौधा सही होने के लिए। और उसमें पत्ते में हमको वो टेस्ट होना चाहिए कि जो कीड़े को प्रोटीन या स्लीप मिल रही है वो उसमें है कि नहीं, वो साक्षात प्रमाण टेस्टिंग। क्या है? टेस्टिंग से रिपोर्ट निकलना चाहिए कि पत्ते में भाई 22% प्रोटीन है, 25% प्रोटीन है, 80% पानी है, 14% कार्बोहाइड्रेट है, 0.5% फैट। और यही आगे चल करके सिल्क बनाता है। सिल्क का भी कंपोजिशन क्या है? सिल्क में क्या है? 22% प्रोटीन और फैट, तो वही चीज उसमें आती है, वही सिल्क बनता है। अगर हमारे पत्ते में 50% कार्बोहाइड्रेट है, 10% प्रोटीन है, तो सिल्क कहाँ से बनेगा? आगे तो आगे हमको ये टेस्टिंग रिपोर्ट, मान लीजिए जमीन की टेस्टिंग रिपोर्ट निकाल, तब उसमें मान लीजिए पोटाश 350 पर एकड़ के हिसाब से पड़ी हुई है, तो हम पोटाश क्यों देंगे? ऑलरेडी एक्सेस तो नहीं देने का। लेकिन रिकमेंडेशन है कि 20 किलो पोटाश, 150 केजी अमोनियम सल्फेट, 75 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 डोज का जो प्रमाण है 4 किलो वो तुम्हारा मिनरल मैक्रोन्यूट्रिएंट, और 2 किलो आपका ये मिनरल्स वगैरह, और 2 किलो आपके अजोडोबैक्टर, बाइजोला, अजोला, ये मिलते हैं मार्केट में। वो
ऐसे 16 तत्व इकट्ठे हमको करके पौधे की रचना, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर 1 गार्डन। गार्डन हो गया तो आपका 38% रिजल्ट हाथ में। दूसरा आपका, मैं टॉपिक पे था वातावरण। वातावरण मतलब वातावरण में सब आता है, रीडिंग हाउस, आपका रहन सहन, आपका मैनेजमेंट, आपका वो मान लीजिए डिसइंफेक्शन। तो मान लीजिए कहने का ये है कि जो वातावरण रोग मुक्त करोगे इस एरिया को, क्या वो नाली बनाओ, चूना डालो, ब्लीचिंग पाउडर डालो, सीमेंट डालो, मक्खी मारो, सबका मतलब क्या होना चाहिए? वातावरण रोग मुक्त। इसका रिजल्ट आपके रीडिंग में कितना रोल है? 37%। कितना? 2 फैक्टर आपने संभाले तो मैं ये बोलता हूँ चैलेंज के साथ 100 में 75 किलो कोस आपके हाथ लगने वाले, खाली 2। अब तीसरा क्या आया? तीसरा आया निर्जंतुकरण। तीसरा आया निर्जंतुकरण। तो कितना हो गया? अभी 3837 पकड़ लो, कितना हो गया? 75 हो गया ना। अभी 35% आपका क्या आया? निर्जंतुकरण। अब 35% निर्जंतुकरण हमने सफल कर दिया। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर को, हम ब्लीचिंग पाउडर को इसीलिए नहीं बोलते रैक कहीं खराब कर जाता है, आयरन की शीट को गला देता है। जहाँ बम्बू की रीडिंग हो, स्टैंड हो, बम्बू हाउस हो, मड हाउस हो, मतलब कच्चे घर हो, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ काम करेगा? जैसे तुम्हारा उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं, दबा दो, लेकिन इसके ऊपर डालेंगे तो गला देगा। मतलब आयरन से आपको जिंक में बदल देगा, मतलब जस्ता। धूल, लोहा, इतनी ताकत है उसके अंदर। पीतल के बर्तन में डालेंगे तो फट जाएगा। चांदी के तो उसमें क्या, स्टील के बर्तन में डालोगे छिटका जाएगा। तो वो ब्लीचिंग पाउडर हमको खाली कहाँ पर? नॉन एक्टिव मटेरियल पे डालना, जहाँ पर कोई रिएक्शन ना हो। जैसे नाली खोद दिया वहाँ डालो, फर्ची में डालो, इसमें डालो। तो वो भी निर्जंतुकरण का भी मेथोडोलॉजी सब जगह। अब जैसे बेड में हमने डाला ब्लीचिंग पाउडर या कुछ, आपका पाउडर से निकलता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा अटैक थोड़ी करता, उससे क्लोरीन निकलती, क्लोरीन एक गैस निकलती, वो आपके लोहे को गला देती। जैसे कहीं खुजली लग गई तो मकड़ी दब गई, तो उसका एक तरीके से उसका रिएक्शन। तो निर्जंतुकरण के लिए जैसा यहाँ का एरिया हो, वातावरण हो, और जैसा टाइप का आपका रीडिंग हाउस हो, उस प्रकार का डिसइंफेक्टेंट सिलेक्ट करना चाहिए, वही सूट होगा। तो निर्जंतुकरण हमारा में कई है। रीडिंग हाउस का निर्जंतुकरण, चंद्रिका का निर्जंतुकरण, अंडे का निर्जंतुकरण, और जो रीडिंग कर रहा है आदमी उसका भी निर्जंतुकरण। मतलब कई बार हाथ धोना, कई बार उनके कपड़ों का भी निर्जंतुकरण। देखिए पुरानी प्रथा, बाहर से कोई मेहमान आ गया तो पहले नंबर क्या देते? पानी। क्या देते? पानी। हाथ धो लो, पैर धो लो, फिर अंदर आओ। ऐसा ही है ना? वो क्या है? दैट इज द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। वो भी निर्जंतुकरण की एक विधि है। उस विधि को हमको कंप्लीट करना है। मुर्दा भी देखो कहीं जला के आते तो पहले बोलो स्नान कर लो, वो भी निर्जंतुकरण है, ताकि उसका कीटाणु अपने ऊपर तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, निर्जंतुकरण हाई लेवल का निर्जंतुकरण है। ये सारी सिस्टम हम लोगों ने, अभी जैसे हमने रीडिंग हाउस में